हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी ब्लॉग्स। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है सेल्फ़ लव। एंड सेल्फ़ लव का जो डेफिनेशन है वो ऑब्वियसली यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने अपने अपने वर्जन्स शेयर किए हुए हैं, बट मेरे जो टिप्स रहेंगे या फिर मेरा जो ओपिनियन रहेगा इस पॉडकास्ट में वो प्रैक्टिकल होने वाला है। वो ऐसा होने वाला है जिससे नॉर्मल लोग हम जैसे वो अप्रोच कर सके। ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ मैं जिसको सुनते ही साथ आप बोल दे कि नहीं, ये मुझसे नहीं होने वाला। सो प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान होता है, बस आपको शुरुआत करनी पड़ती है। एंड सेल्फ़ लव का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि आप ईगो सेंट्रिक हो जाए या फिर आप दूसरों को हेट करने लगे। सेल्फ़ लव का मतलब होता है अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को बेटर करना, ताकि आपको अपने आप से नेचुरली और ऑटोमेटिकली प्यार हो जाए। ये तब होता है जब हम दूसरों के बजाय अपने में खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन इनसिक्योरिटीज़ पे हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम सब इंसानों की आदत होती है कि हम दूसरों में कमी ढूंढते हैं और दूसरों की गलतियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर पाते और अपने आप से क्वेश्चन करना ही छोड़ देते कि हम भी परफेक्ट नहीं है यार। मतलब जैसे हम दूसरों के बारे में बोलते रहते, हम भी कहाँ परफेक्ट है। तो अपने आप को अगर हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करें तो वो सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ लव। तो हर एक इंसान को सबसे पहली बात अपना मेंटल और फिज़िकल वेलबींग जो है वो खुद से एक स्टेप लेना चाहिए उसे बेटर बनाने के लिए। बिकॉज़ फिज़िकल और मेंटल स्टेट जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होता है। यानी कि अगर आप फिज़िकली अनफिट है तो मेंटली भी काफ़ी हाई चांसेस है कि आप थोड़ा अनफिट फील करें और आपको ऐसा लगे कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ। तो आपको फ़िज़िकली फ़िट रहने के लिए बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की या जिम मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही घर पे नॉर्मल वॉक ले सकते हो। अगर आपके आसपास पार्क हो तो वहाँ वॉक लीजिए, या तो अपने टेरेस पे वॉक लीजिए। और वॉक लेते टाइम आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हो ईयरफोन्स पे अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करके। तो इससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन भी मिलती है। और स्टार्टिंग में आप हाफ़ एन आवर से शुरू कीजिए, फिर उस ड्यूरेशन को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जैसे 1 आवर के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, लेकिन आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात रही कि जब आप फिज़िकली फ़िट होते हो तो उसके साथ ही आपको एक अच्छी डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है। अच्छी डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम ही कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर ले या फिर आप खाने में से कोई भी फ़ैट वाली चीज़ों को हटा दें, ऐसा नहीं है। आप बटर भी खा सकते हो, चीज़ भी, सब कुछ खा सकते हो, लेकिन हर चीज़ को एक मॉडरेशन में, एक लिमिट में खाने की ज़रूरत है। अगर आप हर चीज़ को मॉडरेशन में खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। वेट पुट ऑन का नंबर 1 रीज़न होता है ओवर ईटिंग। अब कुछ लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो जल्दी पुट ऑन नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का वेट पुट ऑन इसीलिए होता है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। तो ये तो बात होगी एक्सरसाइज एंड आपके डाइट की। थर्ड आता है आपका मेंटल स्टेट, जो आपके हेल्थ के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। तो अगर आप मेंटली अच्छा फील करना चाहते हो, नंबर 1 थिंग, आपको एक पेन एंड पेपर लेना है या फिर एक डायरी हो सकती है, और उसमें अपने लाइफ के 5 प्रॉब्लम्स को पहले लिस्ट करना है। क्या चीज़ें हैं जो आपको इंटरनली बॉदर करती है, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो। उन प्रॉब्लम्स को लिखिए उस पेपर में और एक बार उसे पढ़िए। मन में पढ़ सकते हैं, ज़ोर से पढ़ सकते हैं। एंड उसे पढ़ने के बाद अपने आप से प्रॉमिस कीजिए दैट आई विल सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। मैं इसे ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी। एंड एक एक प्रॉब्लम पे वर्क करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी 5 प्रॉब्लम्स हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देयर आर डिफरेंट रीजंस। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडीज़ को लेके शायद आप फील करते हो कि मैं पीछे हूँ, तो ऐसी चीज़ों को आप लिस्ट कीजिए एंड एक प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका गोल होना चाहिए कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम को आप प्रायोरिटी में रखते हो नंबर 1 पे, पहले उसको सॉल्व कीजिए। जो चीज़ें आपको अंदर बॉदर करती है ना, उन चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आई मीन टू से मोस्ट ऑफ द लोगों को एंजाइटी इसी वजह से होती है क्योंकि कुछ अनसॉल्व्ड चीज़ें होती हैं जो अंदर ही अंदर बॉटल अप होती हैं
और एट टाइम्स बस गलत जगह पे, गलत सिचुएशन पे निकल आती हैं। सो आप अपने प्रॉब्लम से दूर भागना चाहते हो, ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये फीलिंग धीरे धीरे मैंने वर्क करके अपने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। आई कांट से दैट शायद कम्प्लीटली इम्प्रूव हुई हो, बिकॉज अभी भी कभी कभार मूड स्विंग्स तो हो ही जाता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। मैंने दूसरों को ब्लेम नहीं किया कि आप सबको मेरे हिसाब से एडजस्ट करना है, नहीं। मैंने रेक्टिफाई किया कि अगर प्रॉब्लम मेरे में है तो मैं इस पे वर्क करूं। तो कभी भी दूसरों पे ब्लेम मत कीजिए, विक्टिम प्ले मत कीजिए। एंड मैं ये कभी सजेस्ट किसी को नहीं करूँगी कि अगर आप अनफिट है तो ये बोलिए कि बीइंग फैट इज़ ओके, या फिर अगर आप कुछ चीज़ों में आप करने में लेज़ी हो, आप बस ये बोल दो कि एक्सेप्ट मी द वे आई एम, जो कि मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पोस्ट्स में आजकल काफ़ी लोग ऐसा डालते हैं कि मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ मुझे वैसा एक्सेप्ट करो। क्यों भाई, आप इंसान बने हो, आपको गॉड ने कुछ पर्पस से भेजा है और आप बस यूं ही बोल देते हो कि नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई चेंजेस नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको बिल्कुल अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए, इससे आपका तो भला होता ही है, लेकिन सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव मैसेज आता है। आप क्यों नेगेटिविटी फैलाओ ये बोल के कि मैं अनफिट हूँ तो भाई मैं ऐसी ठीक हूँ, मुझे टॉन्ट मत करो, मुझे कुछ बोलो मत। अरे भाई, उससे बेटर है कि आप हेल्दी हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली बॉडी शेमिंग उसका कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं। अगर फिर आपको किसी ने गलत कमेंट भी कर दिया ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको फ़र्क तब पड़ता है जब आपने अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लाया नहीं है, और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर पता है, ठीक है। गुस्सा में तभी आता है जब किसी बात में सच्चाई होती है। तो आई होप कि आप सबको सेल्फ लव के बारे में थोड़ा बहुत मेरे तरफ से हेल्प हुई हो। इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर मैं एक दो इंसान की भी मदद करूं जो स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ पे, या फिर जिनको इस वक्त सेल्फ लव की ज़रूरत है, सो आई विल बी रियली ग्रेटफुल एंड रियली थैंकफुल। एंड येस, कभी भी प्रेयर करना मत भूलिए। रात में हो, सुबह हो, या जब भी टाइम मिले 5 मिनट्स के लिए सही आप प्रेयर कीजिए। भले ही बोल के सही, मेंटली सही, लेकिन गॉड को प्रे करना, गॉड को ग्रैटिट्यूड जताना कि आप कितना ग्रैटिट्यूड फील करते हो इस लाइफ के लिए और उन हर चीज़ के लिए जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हो। यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में कोई नए टॉपिक के बारे में चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना व्यू ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल स्वीटी ब्लॉग्स। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फीडबैक प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़ने में।